तो जहाँ एनीमे ख़त्म हुआ था वहीं से चैप्टर शुरू होता है। हमें दिखता है रिंतारो जो अभी अभी नींद से उठा है, लेकिन कल रात का सीन यानी बागोरी का कन्फेशन उसके दिमाग से जा ही रहा। परेशान होकर रिंतारो जोर से चिल्लाता है, जो सुन के नीचे से उसकी मॉम ऊपर आ जाती है और उससे पूछते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। जिसमें रिंतारो बहुत ही अजीब सा मुँह बना के बोलता है नहीं। फिर वो उसकी मॉम उसे नाश्ते के लिए पूछती है, जिसमें रिंतारो नहीं बोल देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है रिंतारो जो अपने डैड से बोल रहा होता है कि मुझे काम से छुट्टी चाहिए, मैं आज काम नहीं कर पाऊँगा, मेरा फोकस नहीं होगा। जिसमें उसके डैड बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्ट करके बोलते हैं कि मैं तेरे को बोला था तेरा जब मन करे तो तब काम में आ सकता है। उसके बाद रिंतारो वहाँ से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अब रिंतारो बेड पे पड़ा होता है और कल रात ये सब मोमेंट्स याद कर रहा होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ऐसा कुछ असली में भी हो सकता है। नहीं। एनीवे वो सोच ही रहा होता है, इतने में उसे मैसेज आता है। किसका? गॉडेस हरसेल्फ बागोरी सान का, जो गुड मॉर्निंग बोलती है। जिसमें रिंतारो रिप्लाई करता है और सोचता है बागोरी सान नॉर्मल बात कर रही है, शायद कल रात जो भी हुआ था वो सपना था। भाई इसका मुंह देखो, ये बोलते वक्त इसका मुंह देखो। एनीवे बागोरी उसे अपना शेड्यूल बताने के लिए सीधा कॉल करती है और बोलती है कि हम ज़्यादा तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मुझे होमवर्क और दूसरे काम करना है। इसमें रिंतारो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम बिजी हो। जिसमें बागोरी ज़ोर ज़ोर से अपना शेड्यूल बताती है और भाई ये कितना काम करती है, स्कूल, जॉब, होमवर्क। इसमें रिंतारो सोचता है ये सच में स्कूल में ही पढ़ती है ना। जिसमें रिंतारो बोलता है कि तुम इतना सब कर पाओगी। जिसमें बागोरी बोलती है पिछले साल भी मेरा ये सेम शेड्यूल था, तो मैं इससे यूज टू हूँ, और वैसे भी जब भी मैं तुमसे मिलने के बारे में सोचती हूँ तो मैं अपने आप मोटिवेटेड हो जाती हूँ। दोस्तों याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एनीमे है, ऐसा असली में कुछ नहीं होता है। एनीवे बागोरी बोलती है कि बहुत सारी जगह है जहाँ मुझे तुम्हारे साथ जाना है, जो सुनकर रिंतारो ब्लश कर देता है। उसके बाद बागोरी ज़ोर ज़ोर से अपना हर एक दिन का शेड्यूल बताती है, जो सुनकर रिंतारो हंसकर बोलता है तुम कब फ्री हो मुझे बस ये बताओ, क्योंकि मेरी तो आपकी दुकान है ना, मेरे को तो कोई काम नहीं है। एनीवे ये लोग परसों मिलने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को हाइप कर दो, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे और मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि मेरे पास वो देने के लिए बागोरी सान तो है नहीं। एनीवे कहानी पर वापस आए तो हमें परसों का सीन दिखता है, जहाँ रिंतारो रोड पे खड़ा होता है और खुद को शांत कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत नर्वस था। तभी उसको साइड से आवाज़ आती है जो बागोरी की होती है, जो सुन के रिंतारो पलटता है और उसके सामने बागोरी होती है जो कि बहुत नर्वस होती है। उसके मुंह से दिख रहा होता है वो कितना शर्मा रही होती है। उसके बाद वो कैफ़े में जाते हैं और यहाँ भी बागोरी बहुत नर्वस बिहेव कर रही होती है। जिसमें रिंतारो पूछ ही लेता है कुछ हुआ है क्या, तुम हमेशा बहुत मोटिवेटेड और हंसती रहती हो, आज तुम बहुत नर्वस दिख रही हो। जिसमें बागोरी बोलती है मैं भी नर्वस होती हूँ, तुम्हारे साथ एज अ फ्रेंड बात करना ही मेरे लिए मोर देन इनफ था, और अब जब मैं जिसके बारे में दिन रात सोचती थी वो सच हो चुका है तो मेरा दिमाग ये बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट मैं रात भर सोई भी नहीं हूँ। इसमें रिंतारो बोलता है तो हम एक जैसे ही हैं, मैं भी कल रात से नहीं सोया हूँ, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों एक जैसे हैं। ये सुन के बागोरी वापस स्माइल कर देती है और उसके बाद बागोरी बोलती है अब मुझे भूख लग रही है। इसके बाद दोनों एक साथ मेन्यू उठाते हैं और गलती से रिंतारो का हाथ बागोरी के हाथ को टच हो जाता है, जिसके बाद बागोरी शर्म से लाल हो जाती है। जिसके बाद ये शॉपिंग जाते हैं जहाँ ये मूवी के बारे में बात करते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि बागोरी को हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। जिसके बाद ये दोनों स्टेशनरी शॉप में जाते हैं जहाँ रिंतारो को एक पेन पसंद आता है, जिसमें बागोरी बोलती है कि तुम ये लेने वाले हो। इसमें रिंतारो हाँ बोलता है तो बागोरी बोलती है कि मैं भी यही सेम पेन लूँगी। फिर इसमें रिंतारो बोलती है तुम श्योर हो, ये एक सिंपल सा पेन ही तो है। जिसमें बागोरी बोलती है ये एक सिंपल पेन नहीं है क्योंकि इसे तुमने चूज किया है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। जिसके बाद ये लोग एक बुक शॉप में जाते हैं जहाँ रिंतारो का पहली बार होता है। ये लोग बुक्स और कॉमिक्स देख रहे होते हैं, तभी एक कॉमिक देख कर रिंतारो सोचता है कि ये उसामी को बहुत पसंद है, और तभी वो बागोरी को आवाज़ देता है, और यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे बागोरी और रिंतारो सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, तो वो जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि वो मिस ना करो। टिल देन सायोनारा।